नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल से। हम क्लास स्टडी में बज चुके हैं रात के 9 और आ चुका है हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। मैं बता दूं, रोज़ के रात्रि 9 बजे दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित हमारे चैनल पर 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, जो आने वाली दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप जो लोग दिन रात मेहनत करके दिल्ली पुलिस में वर्दी पाने का सपना देख रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आप जो लोगों को हमारे 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 25 प्रश्न तो आपको हर हाल में सही करने ही होंगे। अगर आप 25 प्रश्न सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं और पढ़ाई के नाम पर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए कैसे चल रही। इससे पहले मैं जीके जीएस के 9 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो वो पहला यूरोपियन कौन था जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये था चार्ल्स विल्किंसन। कौन? चार्ल्स विल्किंसन भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पुराने सियाम प्रदेश का नया नाम क्या है। तो क्या है पुराने सियाम प्रदेश का नया नाम? तो इसका नया नाम है थाईलैंड। कौन सा? थाईलैंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो कितनी बार की है राष्ट्रपति ने अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? तो ये की है 3 बार। कितनी बार? 3 बार की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार, ये आपको बताना है। तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया है जेड जॉनसन ने। किसने? जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नांगरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है नांगरहोल नेशनल पार्क, ये आपको बताना है। तो नांगरहोल नेशनल पार्क है, ये है कर्नाटक राज्य में। किसमें? कर्नाटक राज्य में है नांगरहोल नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। तो कौन सी है विद्या की सबसे पुरानी पीठ? तो ये है तक्षशिला। कौन सी? तक्षशिला है विद्या की सबसे पुरानी पीठ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक? तो ये कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ। तो किसे? बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश ने पंजाब को किस वर्ष अपने राज्य में मिलाया था। तो किस वर्ष मिलाया था ब्रिटिश सरकार ने पंजाब को अपने राज्य में? तो ये मिलाया था 1831 में। कब? 1831 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ पर थी शिवाजी के राज्य की राजधानी, ये आपको बताना है। तो शिवाजी के राज्य की राजधानी थी रायगढ़। कहाँ थी? रायगढ़ थी शिवाजी के राज्य की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि विजयनगर राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी? तो कौन से वंश ने की थी विजयनगर राज्य की स्थापना? तो इसकी स्थापना की थी संगम वंश ने। किसने? संगम वंश ने की थी विजयनगर राज्य की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किसका प्रयोग प्रतिशीतक के रूप में किया जाता है? तो किसका प्रयोग होता है प्रतिशीतक के रूप में? तो ये होता है फ्रेओन का प्रयोग। किसका? फ्रेओन का प्रयोग होता है प्रतिशीतक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो कब आयोजित किए गए थे प्रथम प्राचीन खेल? तो ये आयोजित किए गए थे 1776 ईस्वी पूर्व। कब? 1776 ईस्वी पूर्व किए गए थे प्रथम प्राचीन खेल आयोजित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भारत का पहला तारामंडल? ये आपको बताना है। तो कोलकाता में स्थित है भारत का पहला तारामंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंजलि इला मेनन किस खेल में ख्याति प्राप्त की हैं? तो कौन से खेल में अंजलि इला मेनन ने ख्याति प्राप्त की? यानी कौन से खेल में अंजलि इला मेनन प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध हैं चित्रकला में। किसमें? चित्रकला में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन है? तो कौन है भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य? तो ये है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश है भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित करता है लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते को निर्धारित? तो ये करता है संसद। कौन? संसद करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी? ये आपको बताना है। तो कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। किसकी? मैक्सिको की खाड़ी है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो कौन से भाग से प्राप्त होता है लौंग पौधे के? ये आपको बताना है। तो कौन से भाग से प्राप्त होता है लौंग? तो लौंग प्राप्त होता है पौधे की पुष्पकली से। किससे? पुष्पकली से लौंग प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खारविल कहाँ का शासक था? ये आपको बताना है। तो खारविल कहाँ का शासक था? तो खारविल था कलिंग का शासक। कहाँ का? कलिंग का शासक था खारवेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एकात्मक संरचना और आध्यात्मक शासन प्रणाली वाला देश कौन है? तो कौन है एकात्मक संरचना और आध्यात्मक शासन प्रणाली वाला देश? तो ये है कनाडा। कौन? कनाडा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो कौन सा है अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत? तो ये है बायोगैस। कौन सा? बायोगैस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाय पर लाल कीट किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है चाय पर लाल कीट? तो ये होता है कवक के कारण। किसके? कवक के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीर छोड़ने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है? तो कौन सी ऊर्जा होती है तीर छोड़ने में प्रयोग की जाने वाली कमान में? तो इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सी है? तो कौन सी है रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाली प्रोटीन? तो ये हीमोग्लोबिन। कौन सी है? हीमोग्लोबिन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है शर्करा या मंड के किण्वन से? तो इससे प्राप्त होता है एथेनॉल। क्या? एथेनॉल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट? तो ये स्थित है हाइपोथैलेमस में। कहाँ? हाइपोथैलेमस में ये स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो कितनी होती है लाल रक्त कणिकाओं की आयु? तो इनकी आयु होती है 120 दिन। कितनी? 120 दिन होती है लाल रक्त कणिकाओं की आयु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं डोमिनिक लापियारे। कौन? डोमिनिक लापियारे हैं सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नींबू में खटास किस अम्ल के कारण होता है? तो किस अम्ल के कारण होता है नींबू में खटास, ये आपको बताना है। तो ये होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। किसके? साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू में खटास होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है ये बताना है। तो ये कहा जाता है होलोग्राम। क्या? होलोग्राम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष हुए थे? तो किस वर्ष हुए थे प्रथम राष्ट्रमंडल खेल? तो ये हुए थे 1930 में। कब? 1930 में हुए थे प्रथम राष्ट्रमंडल खेल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है रोबर्ट्स कप? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से संबंधित है और रोबर्ट्स कप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित हुआ था? तो कौन से देश में आयोजित हुआ था प्रथम राष्ट्रमंडल खेल, ये आपको बताना है। तो ये आयोजित हुए थे कनाडा में। किसमें? कनाडा में आयोजित हुए थे प्रथम राष्ट्रमंडल खेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किसने किया था? तो किसने किया था पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में? तो ये निर्माण किया था अकबर ने। किसने? अकबर ने किया था पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे लंबा गलियारा कौन सा है? तो कौन सा है विश्व का सबसे लंबा गलियारा? तो ये है रामेश्वरम। कौन सा? रामेश्वरम है विश्व का सबसे लंबा गलियारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हृदय की बीमारियों से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है हृदय की बीमारियों से संबंधित विज्ञान? तो ये कहलाता है कार्डियोलॉजी। क्या? कार्डियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग? तो ये किया था बाबर ने। किसने? बाबर ने किया था भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बता देना ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में। तो रोबर्ट्स कप का संबंधित है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि पहला प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो कब आयोजित किए गए थे पहला प्राचीन ओलंपिक खेल? तो ये आयोजित किए गए थे 776 ईस्वी पूर्व। कब? 776 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।